हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान्स लाइफस्टाइल। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में अपनी नई वीडियो में। आज मुझे अचानक से एक वीडियो डालनी पड़ी। जैसे ही मुझे पता चला कि यूपी गवर्नमेंट ने प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी है, पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कोई भी नया कनेक्शन या कोई भी पुराना कनेक्शन अब प्रीपेड मीटर उस पर नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ये पोस्टपेड मीटर की परेशानी काफ़ी दिनों से चल रही थी, जो कि आज सॉल्व हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या होता है और पोस्टपेड मीटर क्या होता है। प्रीपेड मीटर में होता क्या है कि प्रीपेड मीटर जैसे जस्ट लाइक मोबाइल, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, पहले से रिचार्ज करिए और जब तक उसमें बैलेंस रहेगा तब तक वो आप बात कर सकते हैं। उसी तरह लाइट में भी है, जितने आप लाइट को पहले रिचार्ज करेंगे और उसके बाद जितनी दिन तक आपका बैलेंस बचा रहेगा तब तक आप लाइट यूज़ करेंगे, उसके बाद लाइट कट जाएगी। और पोस्टपेड में क्या होता है, पोस्टपेड में आप पूरा 1 महीना रिचार्ज 1 महीना यूज़ कीजिए, उसके बाद जो बिल आती थी आप उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करके आप अपनी बिल उसको जमा कर देते थे। और बहुत दिनों से प्रीपेड मीटरों में काफ़ी कमियाँ मिल रही थी। देखा जा रहा था कि लोग सड़क पर आकर अपने मीटर को निकाल-निकाल कर लोग फेंक रहे हैं। कई जगहों पे वेस्ट यूपी में हमने देखा कि औरतें घर से निकल कर सड़कों पे आ गई हैं और पूरे-पूरे जितने जितने भी गाँव के गाँव लोगों ने अपने मीटर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया है। इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने इस प्रीपेड मीटर पर बैन लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हमारे सभी उपभोक्ताओं के लिए, चाहे वो एक नॉर्मल उपभोक्ता हो, चाहे वो सोलर का उपभोक्ता हो। और इससे पहले कि मैंने अपनी कई वीडियो में भी मैंने ये बताया है, तो ये बड़ी एक काफ़ी प्रॉब्लम है और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनका सोलर लगा हुआ है, ऑन ग्रिड सोलर जिसका लगा हुआ है, प्लीज़ उनके मीटर को आप पोस्टपेड कर दीजिए। जिनके पोस्टपेड हैं उनको पोस्टपेड रहने दीजिए और स्मार्ट प्रीपेड मत करिए। नेट मीटर रखिए, सबका नेट मीटर रहेगी तो सबको आसानी होगी और कोई भी उपभोक्ता परेशान नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जिन भी सोलर उपभोक्ता हैं जो ऑन ग्रिड सोलर लगवाए हैं, उनकी आप मीटर टाइप को पोस्टपेड ही रहने दीजिए प्लीज़। भी सरकार को कोशिश करना चाहिए कि पोस्टपेड मीटर ही रहे। पोस्टपेड मीटर जो होता है एक अच्छा विकल्प होता है कि आदमी महीने भर बिजली यूज़ करता है और उसके बाद अपना जो महीने के बाद जो बिल आती है वो जमा कर देता है। और प्रीपेड मीटर में क्या था, डेली 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसपे मैसेज आता है कि आपका इतना बैलेंस हो गया, इतना बैलेंस हो गया। महीने में करीब-करीब 4-5 बार, 10 बार रिचार्ज करना पड़ रहा है। लोगों के पास 10-10 बार मैसेज आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे थे। और कई लोगों का ये भी कहना था कि प्रीपेड मीटर जब से लगा है हमारी बिल काफ़ी महँगी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बिल आ रही है। जिसकी बिल 700-800 आती थी उसकी बिल 3000 साढ़े 3000 आने लगी। तो काफ़ी कंप्लेन हो रही थी। सुनने में ये काफ़ी आसान लग रहा है कि बहुत ही अच्छा स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जब से ये प्रीपेड मीटर चालू हुआ है तब से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी इनका ऐप नहीं काम कर रहा था, मैसेजेस आने में लेट हो रहे थे और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बहुत से यूज़र हमारे जो स्मार्ट प्रीपेड के यूज़र, ज़्यादातर यूज़र ऐसे हैं जो गाँव देहात में रहते हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता है, तो ना तो कोई वो ऐप डाउनलोड कर पाते थे और ना ही वेबसाइट पे जाके वो बिल को अपने देख पाते थे। और जैसे ही सुबह हमने ये न्यूज़ सुनी कि माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आज से यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बंद होगा, चाहे नए कनेक्शन चाहे पुराने कनेक्शन कोई भी होंगे, स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा। तब से देखा जाए ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। और क्या कहा है ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने, आइए सुनते हैं। एक निर्णय ये लिया था कि अब कहीं भी नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, उसका अमल अभी भी हो रहा है। दूसरा निर्णय ये लिया था कि 1 किलोवाट तक के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनका कनेक्शन 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी निगेटिव बैलेंस हो जाए। उसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए आज हमने निर्णय लिया है कि सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन 30 दिन तक पोस्टपेड मोड में ही अब चलेगा। उनका जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो पोस्टपेड मीटर के रूप में चलेगा। एक महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो बिल है वो उनको SMS या व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। देखा जाए तो पूर्वांचल से लेके वेस्ट यूपी तक पूरा चारों तरफ लोग प्रीपेड मीटर से परेशान थे। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है इस प्रीपेड मीटर के बारे में और क्या है इस प्रीपेड मीटर की प्रॉब्लम। आघात है, जनता के हितों के खिलाफ है यहाँ सब कुछ। अगर कुछ इसमें त्रुटियां हैं तो विद्युत विभाग को देखा जाए कि यह स्मार्ट मीटर सुविधा दे रही है या सुविधाओं को छीन रही है। विद्युत विभाग को चिट्ठी भेज दी, लेकिन उसका कोई भी कहीं भी किसी पे भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई इसका वो नहीं कर रहा है। बिल को लेके समस्या, कोई बिल नहीं आता, कुछ नहीं आता, खुद ही ढूंढिए, खुद ही करिए, कोई
सोलर के रिगार्डिंग मैंने पहले ही कह चुका था, अपनी कई वीडियो में मैंने कहा था कि जिनका सोलर का कनेक्शन होता है उनका तो कभी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर करना ही नहीं चाहिए, उनका तो पोस्टपेड ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सोलर लगाकर बिजली जनरेट कर रहे हैं और अपनी बिल जो अपनी यूनिट है वो गवर्नमेंट के पास उनकी ग्रिड में सेव कर रहे हैं। जब हमारी ऑलरेडी यूनिट उनके पास सेव है तो हमारा माइनस में जाने के बाद लाइट कटने का कोई मतलब ही नहीं होता है, और लाइट कट जाती थी पहले। तो मैंने अपनी कई वीडियो में इस तरह की बातें कही हैं कि गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्रीपेड स्पेशली सोलर जिनके लगे हुए हैं उनका प्रीपेड कनेक्शन ना करें। मेरी रिक्वेस्ट थी पहले भी, आज रिक्वेस्ट सुनी गई है। रिक्वेस्ट सुनी गई है कि क्या हुआ कि पुरानी अपनी अपनी गलतियों को सरकार ने एक्सेप्ट किया है और जो गलती आगे ना हो उसके लिए सरकार ने इस प्रीपेड को बंद कर दिया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे अपोजिशन के लीडर्स को लिए, और बहुत से जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो बहुत से लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि ये चीज़ें वापस हो जाना चाहिए, प्रीपेड मीटर वापस होना चाहिए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हम जैसे यूट्यूबर के जो अपने चैनलों पे ये सब चीज़ें डाला करते थे कि प्रीपेड मीटर सही नहीं है और पोस्टपेड मीटर ही होना चाहिए, तो मैं फिर से एक बार उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी जीत हुई है। सरकार ने ये फैसला क्यों लिया था इसकी हमें पता नहीं है। लोगों का कहना है कि ये कुछ प्राइवेट कंपनियों के दबाव में सरकार ने ऐसा कदम लिया था। ये इस बात सही है, नहीं सही है, मुझे नहीं पता है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है, जो कि स्मार्ट मीटर बंद होने का, ये सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए ही देख के नज़र में रख के इसको दिया गया है। हो सकता है कि इलेक्शन बाद फिर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो बना लेते हैं और अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर को ये जानकारी दे देते हैं कि आज से यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समाप्ति हो गई है और फिर से वही पुराना 1 महीने वाला पोस्टपेड मीटर चालू हो जाएगा। जिनके यहाँ मीटर लगे हुए हैं वो पोस्टपेड की तरह वर्क करेंगे और महीना जैसे ही आपने बिजली यूज़ करेंगे उसके बाद बिल आएगी और बिल के बाद आपको बिल जमा करनी होगी और बिल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और आपके मोबाइल पे एसएमएस अलर्ट के फॉर्म में आ जाएगी। अब ये प्रीपेड मीटर जो कि अब बंद हो गया है, तो अब ये पोस्टपेड में कैसे काम करेगा? जैसे पहले काम करता था वैसे ही करेगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे कंज़्यूमर को क्या विभाग में जाना पड़ेगा, उसको जाके अपना कुछ एप्लीकेशन देके उसको सही करवाना होगा। इस चीज़ की अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि आज ही न्यूज़ आई है, तो इसके बाद ये कैसे वर्क करेगा ये देखा जाएगा। बस उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रीपेड मीटर थे ये पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेंगे। 1 महीने आप यूज़ करेंगे, उसके बाद इसकी बिल आएगी और बिल जमा करना होगा। इसमें यूज़र को क्या करना होगा ये मुझे अभी पता नहीं है। पूरी जानकारी जैसे ही होगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। आपका एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं छोटी-सी वीडियो देखने का। एक अच्छी-सी खबर के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।